हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ट्विन रिएक्ट्स। भाई जैसा कि कुल्लू भाई की कॉमेडी के ऊपर पार्ट 1 निकाला था, उसका पार्ट 2 आ चुका है भाई, जहाँ पे पता चला था कि कुल्लू भाई के कॉलेज में बहुत सीधे से उसके दोस्त थे जिनको बहुत ज़्यादा सीरियस बात शेयर करनी थी। शेयर करने के लिए कुल्लू अलॉन्ग विद 3 बैक बेंचर्स के पास क्यों गए और क्या हुआ, ये पता करते हैं इस पार्ट में यार। चलो गाइस शुरू करते हैं भाई। हम चारों में सेफ स्पेस दिखा। जितने भी मर्द यहाँ बैठे हुए हैं, तुम्हारी जिंदगी में कभी खराब समय आएगा, इनसिक्योरिटी आएगी, वल्नरेबिलिटी आएगी, तुमको लगेगा भाई कि ये बात मैं किसी से शेयर कर दूं तो मैं हल्का महसूस करूंगा। किसी सुअर के कान में बोल देना, लेकिन अपने मर्द दोस्तों से मत बोलना। ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी को रियलिटी में बदल देगा। पहले अगर तुमको 3 बातों को बुरा लग रहा हो तो अब 300 का लगेगा। भाई साहब, वो भोले वाले लड़के ने बैक बेंच पे आके हमको एक बात बताई। उसने हमको क्या बताया? उसने हमको बताया, कह रहा भाई सुनो, ये जो क्लास की सबसे सुंदर लड़की है, हम दिन भर उसको देखते हैं। मैं कहा देखते तो हम सब हैं। कह रहा नहीं, हमको उससे प्यार हो गया है। कब प्यार हम सबको हो गया है? कह रहा नहीं, हम उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। चाहते हम सब हैं। कह रहे नहीं भाई, तुम लोगों का नॉर्मल होगा, हमारा प्यार बहुत खत्म है भाई, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। हम आंखें बंद कर रहे हैं वही दिख रही, आंखें खोल रहे हैं वही दिख रही, ना खा पा रहे, ना सो पा रहे, ना पढ़ पा रहे। तुम लोग हमको बताओ, हमको अब आगे क्या करना चाहिए? इस आदमी को सही सलाह हम लोगों की क्या होनी चाहिए थी कि भाई वो बंदी तेरे लीग से बाहर है, मत ट्राई करो। मतलब पहले अपनी भाई करियर बना लो। तुम्हारे घर वाले बहुत मेहनत से गांव से पैसे भेजते हैं, पहले अपनी नौकरी लगाओ, पर्सनैलिटी बनाओ, उसके बाद ट्राई करना। शायद वो बंदी भी अभी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड है, तुम में इंटरेस्टेड नहीं होगी। अभी मत करो, टाइम वेस्ट होगा, बेइज्जती होगी, मूड खराब होगा, बाद में ट्राई करना, भूल जाओ। ये उसको हमको बोलना चाहिए। हाँ, भदौरिया ने उसको बोला। वो भी तुम्हें देखती है। मैंने बेंच के नीचे से भदौरिया के पैर पकड़ लिए। मैंने कहा क्या कर रहा है? कह रहा मैंने उसकी आंखों में इसके लिए प्यार देखा है। मैं भदौरिया, हमने उसकी आंखें ही नहीं देखी आज तक। भाई साहब, अगले 2 महीने भाई वो भोले लड़के के दिमाग में जो आइडियाज प्लांट करें भाई, क्या इंसेप्शन में उनने करे होंगे प्लांट। हमने जो आइडिया प्लांट किए भाई साहब, उसके दिमाग में डाल रहे हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करती है। वो गाड़ी से कॉलेज आती, तुम टेम्पो में लटक के आते। उसका A ग्रेड आता है, तुम्हारा D ग्रेड आता है। वो पेस्ट्री खाती, तुम गुटखा खाते हुए। एक दिन भाई मैं क्लास आया, हमारे ग्रुप में भोले लड़कों को घेर के खड़े हुए और मध्य प्रदेश का मैप रखा हुआ टेबल पे, और उसको मार्क करके दिखा रहे हैं, ये उसका गांव है, हाँ यहाँ तुम्हारा गांव है, हाँ यहाँ बारात रुकवा लेंगे। इतना उसको पंप अप कर दिया भाई करते करते आ गया। अगस्त में सेमेस्टर चालू हुआ था, करते करते दिसंबर आ गया, सेमेस्टर खत्म होने वाला था। पूरी क्लास ने सोचा कि मिलके भाई साहब जाएंगे मॉल आखिरी दिन, वहीं क्रिसमस डेकोरेशन में फोटो जाएंगे और छुट्टी में चले जाएंगे। एक दिन पहले हमने भोले लड़के को घेरा, हमने कहा दोस्त मौका आ चुका है। कह रहा भाई किस चीज का? मैंने कहा प्रपोज करने का, और पूरी क्लास के सामने कर दो तो तुम्हारा अमर हो जाए प्यार। उसकी हमने प्रपोजल किट बनवाई। उसके पिताजी 5,000 रुपए भेजते थे महीना चलाने के। भदौरिया ने उसको 3200 रुपए के ऑर्किड खरीदवा दिए। फ्रूट फेशियल कराने भेज दिया उसको। दोपहर में 3 बजे पपीता मलवा रहा है अपने ऊपर। उसको तैयार वैयार किया। अच्छा, वो कह रहा है भाई उसको जो है पेस्ट्री बहुत पसंद है, हम पेस्ट्री ले जाएंगे प्रपोज करते वक्त। भदौरिया कह रहा नहीं पेस्ट्री नहीं, पेस्ट्री ले जाओगे कंजूस लगोगे, 1 किलो का केक ले जाओ। मैं कहा भदौरिया सोयाबीन तेल भी लिखवा दे, हैं रवा रागी सब लिखवा दे उसको।
भाई साहब उसको तैयार वैयार किया, मैंने कहा क्यों माउथ फ्रेशनर खा ली तुमने? कह रहा माउथ फ्रेशनर क्यों खाएंगे भाई? कह रहे भाई आज तो हम गुटखा नहीं खाए। कह रहा गुटखा नहीं। कह रहा फिर भाई? मैं कहा तुम उसको प्रपोज करोगे? कह रहा हाँ भाई। मैंने कहा वो हाँ बोलेगी? कह रहा हाँ भाई। मैंने कहा फिर किस होगी ना? कह रहा किस होगी है? ये कैसा रिएक्शन है? मैं कहा भाई ये सिलेबस का पार्ट है, तुम उसको प्रपोज करोगे भाई, वो हाँ बोली, फिर तुम्हारी किस होगी, और किस के बाद तो ऑटो पायलट निकल जाता है मामला। मेरा भाई सब बात मत बताओ हमको, हम जा नहीं पाएंगे। मैंने कहा नहीं पहुंचो भाई साहब, मौका दस्तूर आ चुका था। हम लोग मॉल में पहुंच चुके थे, पूरी क्लास हमारी मॉल के बीच में इकट्ठा थी। हम 4 लड़के चारों दिशाओं में भीड़ इकट्ठा करने के लिए दौड़े, लोगों को बुला रहे हैं, आओ कुछ होने वाला, सर्कस इधर। हम कह रहे हैं आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ। भदौरिया लोगों को लेके आ रहा है कि अरे स्ट्रीट प्ले हो रहा है चलो। वो कह रही क्या हो रहा है? कह रहा नुक्कड़ नाटक चलो। वो लड़की कह रही क्या टॉपिक है? कह रहा है वुमेन सेफ्टी। भाई साहब इतनी भीड़ इकट्ठा होने लगी, भदौरिया कह रहा टिकट भेज दें क्या? मैंने कहा भाई मत कर बच्चों प्लीज प्लीज। भाई प्रपोज करने का मौका आ चुका था। क्लास की सबसे सुंदर लड़की भाई साहब वो क्रिसमस ट्री के आगे फोटो खिंचवा रही थी। उसको पता ही नहीं था 2 महीने से बैक बेंच पे चल क्या रहा है। उसको नहीं पता था उसका लहंगा सिलेक्ट हो चुका है। भाई साहब वो फोटो खिंचवा रही थी, अपने भाई पहुंच गया प्रपोज करने। और प्रपोज कैसे कर रहा है? बंदी उस साइड देख रही है, पीठ से पहुंच रहा है उसके पास। कैसे प्रपोज कर रहा है? पीछे से जा रहा है। अरे सुनो, हम तुम्हें दिन भर देखते हैं, हम तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। वो लड़की ने देखा भी नहीं कि कौन बोल रहा है, उसने गर्दन भी नहीं पलटाई, कह रही हम नहीं बनना चाहते और हमारा बॉयफ्रेंड है। भाई ये सुन के पता नहीं हम चारों भी मायूस हो गए। भाई वो लड़का भाई रुआसा मुंह लेके हमारी तरफ आया, एकदम से हमको आके कह रहा भाई यार उसका तो बॉयफ्रेंड है यार। वो तो कह रहा हाँ यार ये तो काफी दुख की बात है। वो कह रहा तुम्हारे लिए क्यों दुख की बात है? कह रहा है। कह रहा तुम इस गेम में कब थे? कह रहा इस गेम में सब थे। भाई साहब पूरी क्लास के सामने उसने प्रपोज किया, पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हुई। अगले 2 साल वो लड़के का बहुत मजाक उड़ा भाई, हम ही नहीं उड़ाया मतलब। भाई उसने ऐसे प्रपोज किया है, हम तुमको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। जी सिनेमा पे आ रहा है क्या? वो भाई अगले 2 साल कुछ भी करे, एग्जाम में बैठा हुआ है, मैम सप्लीमेंट्री, पूरी क्लास कह रही मैम एक्स्ट्रा सीट चाह रहा है ये। भाई जिस दिन प्रपोजल दिन हुआ था उस दिन उसका दिल टूटा था। वो भोले लड़के को उसने रात में जाके व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाला था जो मुझे अभी तक याद है। उसने डाला था, उसमें लिखा हुआ था वक्त का पता नहीं लगता दोस्तों के साथ, लेकिन दोस्तों का पता लग जाता है वक्त के साथ। मैं भदौरिया को भदौरिया कह रहा, मैंने कहा ये कर्मा घूम के आता, कह रहा जब आएगा देख लेंगे। भाई कॉलेज खत्म हुआ, वो लड़का अपने गांव गया, उसने पढ़ाई लिखाई करी भाई सही से, उसने एग्जाम निकाल लिया सरकारी, उसकी सरकारी नौकरी लग गई। अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है उस ही लड़की से। और पूरी क्लास इनवाइटेड थी, कुछ 4 चूतियों को छोड़ के। जब भी कुछ कूल करने की कोशिश करते हैं उससे उतना ही अनुकूल होकर निकलते हैं।
पहली बार आदमी फर्स्ट ईयर में कूल बनने की कोशिश करता है और एक बार आखिरी बार अपने जीवन में आखिरी पुश कूल बनने का देता है कॉलेज से निकलने से जस्ट पहले। वो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, आदमी कॉलेज से निकलने से पहले एक बार और कोशिश करता है कि कुछ कर जाता हूं मैं। और इसमें हमारी पिक्चरों का बहुत योगदान है। और हर जनरेशन में पता नहीं एक पिक्चर आती है जिसके बाद भाई गरीब बच्चों को लगने लगता है कि हम रिक्रिएट कर सकते हैं ये। हमारे टाइम पे एक पिक्चर आई थी जिसके बाद से मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के बच्चों को लगने लगा, हम लोगों को, कि अगर कॉलेज खत्म होने से पहले हम लोग एक ट्रिप पे नहीं गए तो हमारा कॉलेज वर्थ नहीं। पिक्चर का नाम था कि ये जवानी है दीवानी। बनी बहन चोट। अंड बंड चीजें डाल गया दिमाग में लोग। बनी टाइप का आदमी अगर तुम्हारे आसपास हो रियल लाइफ में और वो रणबीर कपूर जैसा अच्छा दिखने वाला आदमी ना हो, वो दिन के 3 थप्पड़ खाए। मैं बनी वाले कैरेक्टर से मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी भाई रिलेट नहीं करता हूँ। मैं ना उड़ना चाहता हूँ, ना मैं दौड़ना चाहता हूँ, और ना मैं गिरना चाहता हूँ। मैं जब वक्त मिले सोना चाहता हूँ। और पंखा अगर 3 पे कर देगा जाते हुए तो मजा आ जाए। क्लास में बातें शुरू हो गई कि अच्छा एक बेसिक अपडेट दे देता हूँ भाई साहब। अभी तक 4th ईयर तक आते आते भदौरिया को एक लड़की पे क्रश आ चुका है जिसका नाम है कोमल। उसको हम लोग कोमलिया बुलाते हैं। कोमलिया के बारे में मैं आगे बताऊंगा, अभी आपसे इतना जान लीजिए कि भदौरिया को क्रश आ चुका है। भाई सब लोग वो इकट्ठा किए कि अब भाई जाना पड़ेगा कहीं पे ट्रिप पे। भाई ये जवानी है दीवानी आ गई, मनाली चलते मनाली चलते। इकट्ठा कर रहे हैं लोग बाग। भाई हम मधुरिया से हमने बोला कि भाई मनाली चल रहा है, चलेगा? कह रहा है मैं नहीं जा रहा है, तुम्हारी शक्ल देखूंगा पहाड़ के साथ, हट मैं नहीं जा रहा, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास तुम्हारी शक्लें देखने के लिए, मैं नहीं जा रहा। अब भाई क्लास की ग्रुप पे डिस्कशन हो रहा है कि भाई मनाली जाएंगे तो कहाँ रुक सकते हैं, क्या कर सकते हैं। भदौरिया उस पर न्यूज आर्टिकल भेज रहा है, लैंडस्लाइड इन हिमाचल। उत्ते में ग्रुप पे कोमल लिखा था गाइस आई विल बी आल्सो ज्वाइनिंग। भदौरिया भेजने लगा चीप होटल्स इन मनाली। भाई साहब लोग इकट्ठा हुए, बेसिक हमारा प्लान बना। भाई साहब 11 लोग इकट्ठा हो गए हमारे साथ, 6 लड़कियां थे ग्रुप में। 6 लड़कियों के भाई क्यूमुलेटिव माँ बाप 2-2 दिन में मान गए। अमित का बाप 10 दिन तक लड़ता रहा। अमित को जैसे हम बोले आए पापा नहीं मान रहे। 3 दिन तक अमित ने रोना रोया। 4थे दिन हमको रियलाइज हुआ अमित हमको इतना पसंद भी नहीं है, हम अमित को छोड़ के भी जा सकते हैं। बस भाई साहब, लेकिन अमित ने बोला कि भाई मेरे घर आके पापा को विश्वास दिला दो तुम लोग। हम 11 लोग अमित के घर गए और उसके पिताजी को रियलाइज करा रहे हैं कि अंकल जी हम लोग बड़े हो चुके हैं, हमें कोई किडनैप नहीं करेगा। अंकल जी भाई अमित को देखते हुए कह रहे हैं कि हमें लग रहा है बेटा ये किडनैप हो जाएंगी। मैंने कहा अंकल जी अमित के साइज का ना बोरा भी नहीं आता है, आपका लड़का ओमनी वैन से बड़ा है। अंकल जी कह रहे हैं ठीक है ले जाओ तुम लोग, लेकिन अमित हमको हर आधे घंटे में फोन करेंगे और बताएंगे क्या चल रहा है, कहाँ हो तुम। हमने कहा भाई जो करना करो, आप भेज दें इसको जरा, है ना प्लीज। प्लान बन गया भाई साहब, 11 लोगों का प्लान बन गया। भोपाल से दिल्ली जाएंगे ट्रेन से, दिल्ली से मनाली जाएंगे टेम्पो ट्रैवलर जो होता है उससे। एकदम से कोमल आ गई। कोमल के बारे में बताता हूँ। कोमल क्लास की सुंदर लड़की है। कोमल ग्रामीण परिवेश से आती है, लेकिन कोमल है टॉक्सिक पॉजिटिव। उसको है कूल बनने का सुपर शौक। छोटे शहर के लोगों को नहीं रहता कि कुछ वो भाई उज्जैन में माचा पी रहे हो, वो घास घोल के पी रहे हैं भाई, कह रहा है हरा कुछ भी दे दे चला ले। कोमल को इतना ज्यादा क्यूट बनना और कूल बनने का शौक है ना। मैं कोमल के बारे में बता देता हूँ। तुम सबकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते, तुम सिर्फ उसको झेलते इसलिए क्योंकि तुम्हारे किसी दोस्त का पार्टनर है। सब अपने अपने याद कर लो और उसकी शक्ल कोमल पे लगा लो। कोमल को पूरे टाइम ऐसा है कि मैं कुछ अपनी अदाएं बिखेर के इस माहौल को खुशनुमा कर दूंगा। हम लोग ट्रेन में बैठे हुए एकदम से कोमल आ गई, कह रही गाइस एवरीबॉडी आई नीड यू गाइस हियर, आई नीड यू गाइस हियर। हमने कहा यही ट्रेन में रिजर्वेशन है, यही है। कह रही अरे ये देखो 5 मस्ट थिंग्स टू डू इन मनाली की लिस्ट है,
और इसमें से एक एक्टिविटी में मैंने रजिस्ट्रेशन करा के सबका हिस्सा स्प्लिट वाइज पे डाल दिया है। कोई यहाँ पे एक बटर रोटी एक नॉर्मल रोटी मंगा के ऐसे करके खा रहे हैं। काहे में रजिस्ट्रेशन करा दिया भाई? ट्रिप चालू होने से पहले कर्जे में कैसे हूं मैं कहा काहे में रजिस्ट्रेशन करा दिया? अरे अरे बहुत बढ़िया एक्टिविटी है, क्या करेंगे इसमें? क्या बहुत ऊंचे पहाड़ पे जाएंगे, बहुत ऊंचे पहाड़ पे जाएंगे और वहां से कूद जाएंगे। मैंने कहा उसको सुसाइड कहते हैं। कह रही अरे पागल, अरे पैर बांध के फेंकते हैं वो लोग। मैंने कहा तब फिर मर्डर कहते हैं उसको। अरे पागल, अरे बंजी जंपिंग है ये, वो सेफ एक्टिविटी है। सिर्फ 1% चांस है मरने का। मरने का 1% है, गांड फटने का तो 100% है। अरे नहीं मरेगा तू, नहीं मरेगा, मैं बोल रही हूँ ना नहीं। अब मैंने कहा मरने का डर है ही नहीं मुझे भाई साहब। बंजी जंपिंग करने में जाऊं भाई, वहां मैं कूदूं, एक्सीडेंट हो, मैं मर ही जाऊं तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा भाई। रियलिस्टिक सीधी बात है भाई, मैं तो सीधा टमाटर बनेगा, खेल खत्म, सीधे पटाखा बजेगा अपना। क्या है भाई, मैं अगर मर ही गया तो भाई मैं तो समाज के काम आऊंगा, वहां पे बंजी जंपिंग बैन करा दूंगा, 5 मस्ट थिंग्स को 4 मस्ट थिंग्स कर दूंगा। अकेले। मेरी दिक्कत तब है कि मैं वो बंजी जंपिंग करने जाऊं, वहां से कूदूं, एक्सीडेंट हो और मरूं नहीं, आधा मुंह लेके लौटूं वहां से। समाज में इस आधे मुंह का कोई सांत्वना नहीं। मैं बाकी इंजर्ड लोगों के साथ बैठा हुआ हूं कहीं गुजारा भत्ता लेने के लिए। बाकी लोगों से लोग पूछ रहे हैं कि अरे इनको क्या हुआ? अरे ये सेना में थे, इनको गोली लग गई, सैल्यूट ऑफिसर। इनको क्या हुआ? अरे ये एग्जाम देने जा रही थी, इनके पैर पे बस चढ़ गई। अरे बेटा कोई बात नहीं, सो सैड। ये इनको क्या हुआ है? फाइव मस्ट थिंग्स टू डू इन मनाली। थोड़ी देर बाद कोमलिया को भाई टॉक्सिक पॉजिटिविटी के झोंके आ रहे हैं। हम लोग शांति से बैठे हुए, एकदम से कोमलिया आ गई, गाइस हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। मैं कहा तो ट्रेन चला रहा है जो चला रहा है, हम क्या करें इसमें? हमारा क्या काम है, हम तो बैठे हुए हैं। अरे नहीं, लेट मी सजेस्ट सम एक्टिविटी। कोमल ने जो अगली एक्टिविटी सजेस्ट करी भाई, उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि हर यंगर जनरेशन का कुछ कर्तव्य होता है, कि कुछ रूढ़िवादी मेल प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स जो पुराने जमाने में किसी रीजन से चालू हुए होंगे, तब उनका कोई औचित्य होगा, लेकिन अब हम उनको सिर्फ फॉलो किए जा रहे हैं और वो समाज को पीछे ले जा रहे हैं। हर यंगर जनरेशन का काम होता है कि ऐसी मेल प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को छोड़ते हुए आगे बढ़े। मैं चाहता हूं हम सब लोग मिलके अंताक्षरी यही छोड़ दें। किसी को मजा नहीं आ रहा है उसमें, वो मेडिवल टाइम्स का गेम है, जब लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। मत खेलो अब। कुमुली को चलो अंताक्षरी खेलते। नो 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 नो। मेरे बगल में भदौरिया बैठे हुए हैं। मैं इसको इतना जानता हूं कि मुझे पता है कि कोमल को छोड़ के पृथ्वी पे किसी और ने अंताक्षरी का आइडिया दिया होता, भदौरिया ने उसके मुंह पे थूक दिया होता। ये जरा भाई साहब कोमल चालू हुई, मलिक के प्रभु का नाम। मैं मां से मना करने वाला था,
मैंने इधर देखा, ये आदमी मई है, ये शिवदास। कोमल को चैन नहीं पड़ी। थोड़ी देर में उसको फिर झोंका आया, यानी गाइस एवरीबॉडी, इसमें एक लेयर और ऐड कर। इनका क्या करना है भाई, कह लेट्स मेक दिस मोर इंटरेस्टिंग। गाइस सबरीना कारपेंटर गा सकते हैं? भदौरिया मेरे कान में आके कह रहा कारपेंटर। कारपेंटर लोग गाने बना रहे हैं आजकल। मैं का जमाना खराब चल रहा है, टेलर भी यही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक्सेंट में सबरीना कारपेंटर के गाने गाए हैं इन लोगों ने। टीटी आया, कह रहा है यहीं उतार दूंगा, चुप हो जाओ। मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के बच्चों को जो अगला गेम खेलने का सूझा ट्रेन में, वो था नेवा हैवा एवा। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि नेवर हैवा एवर के लिए जीवन में कुछ किया भी होना पड़ता है। नेवर और नेवर नहीं खेल सकते। इन्होंने पिक्चरें देखी हॉलीवुड की जिसमें लोग बाग जाते हैं वो एक घर में, जहाँ नीली लाइट्स होती हैं, हाई स्कूल म्यूजिकल जिसमें नीली लाइट्स होती हैं, अंदर लाल गिलास में लोग शराब पीते हैं, वहां नेवर हैवा एवर खेलते हैं और कुछ कुछ उनके बीच में हो जाता है। ये मध्य प्रदेश के नेवर हैवा एवर में ये सब आ रहा है कि एक बार हमने शादी में 10 कुर्सियां लगाई, ऊपर बैठ गए। एक लड़की कह रही एक बार हमने 32 बाटी खा ली थी। जैसे तैसे भाई साहब पहुंचे, भाई साहब दिल्ली जैसे तैसे पहुंचे, कुछ का कुछ कर कुरा के भाई टेम्पो ट्रैवलर में हमने भाई साहब ग्रुप का बेसिक मैथ्स लगाया जो सब लोग ट्रैवलिंग के टाइम लगाते हैं। भाई साहब हमारे ग्रुप की सबसे छोटी लड़की थी भाई, 35 किलो की, 4 फुट की। उसको भाई हमने सबसे आगे बिठा दिया। और अमित के पिताजी भाई साहब हर आधे घंटे में फोन करते रहते थे। तो अमित को हमने बोला कि भाई तुम अपना बाबू सोना बैक बेंच पे करो। ठीक है, अमित बैक बेंच पे बैठ गया, बैक सीट पे बैठ गया, ये छोटी लड़की आगे बैठ गई, हम लोग इस साइड बैठ गए, भदौरिया कोमल के साथ बैठ गए। अब गाड़ी चलनी चालू हुई भाई। भाई देखो नरक जो है ना, नरक उसमें कुछ जगह रिजर्व्ड है। जिन लोगों ने समाज के लिए खराब काम किया है, डिक्टेटर्स, क्रिमिनल्स, मर्डरर्स। और भाई मैं कह रहा हूं नरक में कुछ जगह मैं अपने नाम से रिजर्व कराना चाहता हूं, मोशन सिकनेस के चौधों के लिए। ये हमारे बीच में ही होते हैं कुछ स्लीपर सेल, और हमें पता नहीं लगता। जब तक पता लगता है बहुत देर हो चुकी होती है। टेम्पो ट्रैवलर चला जा रहा है, अमित पीछे फोन पे बात कर रहे हैं। एकदम से अमित ने बोला कि भाई मुझे लग रहा है कि बारिश चालू हो गई है। और हम लोग इस साइड पे बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं ये कैसी बारिश है जो एक ही साइड हो रही है। हमको भी इतनी ही देर लगी ये रियलाइज करने में कि ये जो आगे 35 किलो की लड़की बैठी हुई है, ये हर 2 मिनट के अंतराल पे अपना रंगारंग कार्यक्रम दिखा रही है। हमको लगा पहले हमको आवाज आई, हमको लगा क्लच प्लेट फंस गई। हमने 10 लोगों ने मिलकर पहली बार किसी को पैशनेटली उल्टी करते हुए देखा है। वो लगी हुआ ऊपर देखा, मैंने हमने उसको बोला उसने ऊपर देखा, भाई साहब उसकी आंखें लाल करी। 1 मिनट गाइस पॉज, सांस भरी, उसने बाल बांधे। भगवान राम बाप
अरे बाप। और हम देख रहे हैं, हम 10 लोग भाई अचंभित हो रहे हैं कि साइंस इज नॉट साइंसिंग। ये लड़की 35 किलो की 2 दिन से हमारे साथ में है। इसने सुबह से 4 फ्रेंच फ्राइज खाए हैं। ये 1.5 किलो खिचड़ी निकाली कहां से इसने? वो लगे उसने टेम्पो ट्रेवलर के गियर से सिंक कर लिया है। वो गियर लगा रहा 1 2 भगवान। वो भाई 35 किलो की लड़की नहीं मानी भाई। उनने दे भगावा उल्टियां करी भाई, दे भगा। उनने भाई सब कुछ निकाल दिया भाई। उन्होंने अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भाई निकाल के बाहर सुखा दी भाई। बैक सीट पे अमित बैठे रह गए। हाँ बाबा जी बहुत मजा आ रहा है। बस कूल बनने को कह दो बस, कि कहीं से कूल बन जाए किसी चीज से हम। भाई साहब पहुंच गए मनाली। भाई कोमल ने बोला गाइस मनाली में तो स्टॉक पहुंच। भदौरिया के अंदर का मर्द चाहा कि इसको माल दिलवा के रहूंगा। अच्छा पता है नहीं मिलता कहाँ है। मनाली में रैंडमली घूम रहे हैं कि कहाँ मिल जाएगा। हमने लोगों से पूछा फोन करके कि भाई तुम लोग कह रहे थे मनाली का स्टफ अच्छा होता, कहाँ मिलता है? कह रहे हैं आप मॉल रोड पे खड़े हो जाओ, वो लोग दे जाते हैं। दे जाते हैं? कैसे दे जाते हैं? तुम मुझे पहचानेंगे कैसे वो लोग? हम 5 मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के लड़के मनाली की मॉल रोड पे ठंड में ठिठुरते हुए खड़े हुए हैं, बंदर टोपा पहन के, कि कोई अदृश्य शक्ति आके हमको माल ले जाए। जो आ रहा उसको शक की निगाहों से देख रहे हैं। एक आदमी बीवी बच्चों के साथ चला। भदौरिया उसको देख के कह रहा है, मैंने कहा भदौरिया बीवी बच्चे हैं उसके साथ? कह रहा है यही उसका कवर है। मैंने कहा ये इशारा तो ठीक है, ये क्या है? ये कौन सा इशारा? अमित को समझ नहीं आया। अमित को लगा मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूं। अमित ने भागम भाग देखी हुई थी। एक आदमी निकला उसके कान में जाके कह रहा है पुड़िया पुड़िया। घंटा भाई माल वाले मिला नहीं। घूमते रहे इधर उधर भाई। अच्छा कोमल को सारी चीजें करनी है। कोमल को तो सारा भाई उसका ट्रिप का बेस्ट ट्रिप एवर बनाना है उसको। तो भाई लोग बाग थोड़ा ना मॉल रोड पे हम लोग घूम रहे हैं, सब लोग कोमल से थोड़ा थोड़ा दूर घूम रहे हैं, क्योंकि कोमल के सबसे पास जो है उसका स्प्लिट वाइज बढ़ता जा रहा है। ये तो स्प्लिट वाइज क्यों इन्वेंट हो गया? अच्छी खासी दोस्तियां चल रही थी ना। अरे कल देता हूँ भाई नहीं है भाई का, वो सब स्प्लिट वाइज इन्वेंट हो गया। वही हिसाब हो जा रहा है उसमें। हमारे दोस्त इतने लीचड़। भदौरिया ने भाई उसमें डाला हुआ है स्प्लिट वाइज में इंडी मिंट 3 कश। ₹3.12 आ रहा है उसमें। स्प्लिट वाइज ने भाई हमको ₹15 कैशबैक दे दिया। लो भोसड़ी के मेरी तरफ से पी लो इंडी मिंट। घूमे जाना भाई साहब। कोमल के नए नए आइडिया बोले गाइस हम लोग ना एक काम अमित को कह रही कि अमित तो एक काम करते हैं हम लोग कैमरा रखते हैं और भाई मनाली मॉल रोड के सेंटर में जाके हम लोग यूं करेंगे। अमित कह रहा है मैं पैदल वापस दिल्ली निकल जाऊंगा। मैं उल्टी खा चुका हूं इस ट्रिप पे। इससे पीक में नहीं जा सकता अब। कोमल को समझ नहीं आ रहा। कोमल सुंदर लड़की। कोमल को समझ नहीं आ रहा कि जो करते हुए तुम बहुत सुंदर लग रही हो, हम उतने ही झाटू लग रहे हैं। घूमे जा रहे हैं भाई लोग बाग। अब लोग बाग भाई कुछ पैसे वैसे बजट से ट्रिप लाए थे तो कुछ कुछ चीजें देख देख के कर रहे हैं। कोमल को सारी चीजें करनी भाई। हम लोग थोड़ा सा आगे गए। कोमल पीछे से दौड़ती हुई कह गाइस गाइस ये देखो वहां एक बंदा ना हाथ से पोर्ट्रेट बनवा रहा है लाइव। तो हम लोग सब अपने अपने पोर्ट्रेट बनवा लेते हैं। मैं क्या देखो तुम बनवाओ, तुम्हारा वो बना देगा। हम जाएंगे वो कलम तोड़ देगा।
कहेगा मैं गरीब हूं लेकिन इतना मजबूर नहीं हूं मैं कि मैं इसका पोर्ट्रेट बनाऊं। आप बनवाइए बढ़िया, हाँ हाँ शाबाश। चलो ठीक है हम लोग आगे चले गए। थोड़ी देर बाद दौड़ते हुए कि गाइस गाइस ये देखो पोर्ट्रेट बन गया मेरा। हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है, गुड गाइस, नाइस नाइस। अरे अरे मैं 1 मिनट फोन उसके पास भूल आई, 1 मिनट में लेके आते। वापस गई तो ना पोर्ट्रेट वाला था ना फोन था ना पोर्ट्रेट था। कोमल करी गाइस आप क्या करेंगे? मैंने कहा आइटनरी में पुलिस स्टेशन ऐड करेंगे। भदौरिया को लगा कि ये भाई आखिरी चांस है इसको पटाने का। अगर इसका मैंने फोन दिलवा दिया भाई साहब ये मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। हम लोग भाई मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के बच्चे मनाली पुलिस स्टेशन में खड़े हुए हैं। भदौरिया बोला मैं लीड लूंगा, मैं कंप्लेंट लिखवाऊंगा। भदौरिया गया, भदौरिया के आगे असली कंप्लेंट वाले लिख खड़े हुए हैं। एक बच्ची है कह रही मेरे पिताजी नहीं मिले, 2 दिन से गुमशुदा की रिपोर्ट लिख लीजिए। फिर उसके बाद एक लड़का खड़ा है कह रहा मेरा भाई स्कीइंग करने गया था, बर्फ में धंस गया है, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन करवा दीजिए। अब भदौरिया के पैर कपकपा रहे हैं कि किस मुंह से ओप्पो 57 बोलूं मैं। भदौरिया भाग के आ गया, कह रहा है कोई बात नहीं, हर काम पुलिस क्यों करेगी, हमको भी कुछ करना चाहिए, कोई जिम्मेदारी हमें भी लेनी चाहिए। हम लोग भी ढूंढते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, उसको फोन करते हैं, अगर उसने फोन उठा लिया तो हम ट्रेस कर लेंगे। अब भाई तुम लोग मंजर इमेजिन करो भाई साहब, हम लोग मनाली के भाई मॉल रोड पे सड़क पर खड़े हुए हैं, बर्फ गिर रही है, शाम का वक्त है, सब लोग उदास हैं कि इस लड़की का फोन मिल जाए। अमित के पिताजी हर आधे घंटे में फोन करते थे। अमित की बैटरी रहती थी फुल। भदौरिया अमित बेस्ट फ्रेंड्स भाई साहब। भदौरिया अमित को बोला कि अमित तुम्हारा फोन दो, उस पर फोन लगाते हैं, ट्रेस करते हैं। भदौरिया ने अमित का फोन लिया, उसमें कोमलिया का नंबर डायल किया और जैसे ही कॉल दबाया अमित के फोन में कोमल का नंबर सेव था बेबी नाम से। और भदौरिया के हाथ में फोन था। मैं इस साइड लेफ्ट में खड़ा हुआ था, मैंने भदौरिया के बगल से ऐसा आंसू निकलते हुए देखा। मैंने कहा भदौरिया ने ऊपर देखा, हम सबने कोमल को देखा कि क्या ये क्या है, क्या ही गाइस 2 साल से। हम सब ने अमित को देखा कि भाई बताना नहीं होता है। कह रहे भाई पापा नहीं मानते। भाई साहब आपके अगर फ्रेंड सर्कल में कोई स्लीपर सेल कपल निकल जाए ना, उससे खराब फीलिंग नहीं होती दुनिया में। आपको ऐसा ठगा हुआ महसूस होता है, क्योंकि हमने ग्रुप पे आने से पहले भाई कपल बैन कर दिए थे ग्रुप में कि कोई भी कपल नहीं चलेगा हमारे साथ। कपल से साथ आप घूमो, मैंने बहुत थर्ड व्हीलिंग करी है तो मुझे पता है। कपल आपको अगर आप कपल के साथ घूम रहे हो तो वो ऑलमोस्ट एज अ पेट ट्रीट करते हैं। वो कपल में डिसाइड कर रहे हैं कि आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी खाएं वनीला खाएं। अरे खाएगा क्या कुछ ये? जम्बू देख, तो मुझे पता नहीं ये कौन लोग हैं भाई जो सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं और अनजान लोगों से दोस्ती करके वापस आ रहे हैं। हम दोस्त लेके जा रहे हैं, ऊपर कलेश हो जा रहा है। भाई साहब मूड खराब हो गया भाई सब लोगों का। भाई पहले ही दिन भाई बर्बाद हो गए पूरे पैसे। मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ भाई, 11 बजे मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं दरवाजा खोला तो मेरे को भदौरिया दिखे एकदम बेतहाशा रोते हुए, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, आंसू ही आंसू। मुझे समझ आ गया कि 2 घंटे से भयंकर रोए हैं। मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा भदौरिया कह रहा भाई मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कहा भदौरिया सबको लग रहा है। क्या तुम्हें क्यों लग रहा है? तो तुम इस गेम में कब थे? मैंने कहा इस गेम में सब थे। भदौरिया कह रहा है भाई यार दोस्त का दिल टूटा है, कुछ बोल दो भाई, अच्छा लगे दिल को। मैंने कहा वक्त का पता नहीं लगता दोस्तों के साथ, लेकिन दोस्तों का पता लग जाता है वक्त के साथ।
भदौरिया कह रहा भाई कुछ कर भाई ढंग का बोल दो मेरे को कॉलेज में दिन काटने। मैंने कहा that's it for my side. Thanks a lot guys. You've been a great audience Mumbai. Thank you so much everybody. Thanks a lot everybody. वाह 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है। Give it up for yourselves. Yeah Mumbai. Thank you so much. That's so sweet guys. What an end to Freshers party. Give it up for yourselves एक बार। Yeah. मनाली वाला स्कूबा डाइविंग। भाई साहब मजा आ गया भाई। व्हाट अ स्टैंड अप कॉमेडी भाई। कुल्लू भाई लव यू भाई। एक तरफा ले गए यार भाई, बहुत मजेदार भाई। सही में भाई मतलब लगा ही नहीं था यार हम लोग को यार 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा भाई। मजे आ गए भाई। लेकिन भाई सीरियसली भाई मजा आ गया भाई। एंड आई होप गाइस आपको भी हमारा रिएक्शन पसंद आएगा। हमारे रिएक्शन के ऊपर कोई भी राय तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। इसी के साथ इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन वेलकम टू द 20x फैमिली। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस द अपडेट्स। प्लीज नेवर एवर मिस द अपडेट्स भाई। बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऊपर ला रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की वजह से, ठीक है। टिल देन show us some love and we will show you back. Bye bye.